ये समझ लो कि यहाँ के जो लोकल निवासी हैं नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं जी। यहाँ किसी भी तरीके का कोई प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं है। घरों में रोज़ चोरियाँ हो रही है क्योंकि इस समय मई जून का जो महीना होता है, अप्रैल मई और जून 3 महीने में यहाँ पर मैक्सिमम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, गांव चले जाते हैं, शादियाँ पड़ती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़। हमारे साथ डॉक्टर AK सिंह जी हैं। इस समय वो जो किराड़ी के हालात हैं, यहाँ की परेशानियाँ, उस संज्ञान में लोगों को बतलाएंगे क्या क्या परेशानी आ रही है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हज़ारों जनता आपको देख रही है जी। यहाँ पे, जैसे आपने हमें कल भी फ़ोन करके बतलाया, आज भी बतलाया, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं यहाँ पर जी? एक तो रास्ते का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप ये समझ लो कि यहाँ के जो लोकल निवासी हैं नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। जी। यहाँ किसी भी तरीके का कोई प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं है। घरों में रोज़ चोरियाँ हो रही है क्योंकि इस समय मई जून का जो महीना होता है, अप्रैल मई और जून 3 महीने में यहाँ पर मैक्सिमम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, गांव चले जाते हैं, शादियाँ पड़ती है और यहाँ डेली चोरियाँ हो रही है। इसमें हमारा प्रशासन भी नाकाम है उसे रोकने से, और हालात ऐसे हो जाते हैं कि सारे बिजली के खंभे जितने भी NDPL के हैं वो सारे खंभे नीचे हो गए हैं, प्लाट सारे नीचे हो गए, खंभे नीचे हो गए, तार पूरा रोड के ऊपर फैला हुआ है। कहीं अगर आग भी लग जाए तो उस सिचुएशन में आप ये मान लीजिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ पाती है। वो भी मना कर देते हैं कि जी रास्ता नहीं है, हम कैसे पहुँचे। तो यहाँ के बिल्कुल दुर्लभ हालात है, नरक ज़िंदगी इंसान जीने को मजबूर है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बतलाया है कि यहाँ पे बिजली के तार वगैरह सारे नीचे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक पानी में और घरों में आने का, करंट का खतरा भी रहता ही होगा। करंट का खतरा भी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बिजली से करंट लगने से मर भी गए हैं, पानी में डूब के भी बहुत सारे बच्चे मर गए हैं। यहाँ के हालात, जो भी खाली प्लॉट्स हैं उसमें से इतनी बदबू आती है कि वहाँ रहना दुर्लभ है। यहाँ पे आप ये ले लो कि डेंगू का भी सीज़न आ रहा है, डेंगू भी बहुत लोगों में फैल जाता है, टाइफाइड फैल जाता है, पीने का पानी का व्यवस्था है नहीं। तो सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल लचर हो रखी है। हालात इतना दुर्लभ है कि इंसान मतलब किसी तरीके से वो नरक की ज़िंदगी यहाँ पे जीने को मजबूर है, कोई उसके लिए रास्ता नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई बीमार वगैरह हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई नज़दीक हॉस्पिटल भी नहीं होगा? नज़दीक कोई भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं तो भी नज़दीक कोई बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाने के लिए दूर जाना पड़ता है, और ना यहाँ एम्बुलेंस टाइम पे पहुँच पाती है, और अपना कोई व्हीकल है, कोई साधन है, बैटरी रिक्शा, वो भी कहाँ पलट जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल ही जर्जर हो रखा है। किसी भी रास्ते से यहाँ से कोई अगर डिलीवरी का पेशेंट हो, उसका रास्ते में डिलीवरी हो जाएगा, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते। ये हालात है। जैसे यहाँ के MLA निगम पार्षद जी हैं, तो वो तो एक दावे ठोकते हैं कि हम बहुत अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं। MLA साहब दावा ठोकते हैं, लेकिन MLA का काम दावा ठोकना चाहिए ना। व्यक्ति को, अब मैं भी दावा ठोकूं कि मैं पूरा किराड़ी को चमका के रख दिया, तो कहने से नहीं होगा ना। उसको काम आप देखिए, आप खुद बाहर आप मुआयना करके आए होंगे, आपको आने में रास्ते में जो रास्ता दिखा होगा, जो तकलीफ आपने सामना किया होगा, आपको भी मन किया होगा कि मैं घूम के चला जाऊं। मैं आपको 2 दिन से फ़ोन किया, लेकिन हालात ऐसे हैं कि एक बार व्यक्ति आता, दोबारा आने को तैयार ही नहीं होता। यहाँ की स्थिति है, हम लोग खुद निकल नहीं पाते यहाँ से, कहीं भी जाना हो, कहीं भी आना हो। आपको एक और हकीकत घटना बताऊँ कि अभी बिहार से और दिल्ली तक आने में जितना समय लगता है, जमुना एक्सप्रेसवे पार करने के बाद वहाँ से किराड़ी आने में उतना समय लग जाता है। यानी कि आप 8 से 10 घंटा में जमुना एक्सप्रेसवे के द्वारा आप नोएडा तक बिहार से आ सकते हैं, और नोएडा से लेके किराड़ी आने में 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक लग जाता है, और किराड़ी में आने के बाद 2-2.5 घंटे का समय लगता है। तो डॉक्टर, जो कॉलोनाइजर है उन्होंने कॉलोनियाँ काटी है, तो कुछ देख के सुविधाएं तो दी होंगी ना लोगों को, जो आज आप भी बतला रहे हैं, क्योंकि कई साल से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अनऑथोराइज कॉलोनी है, कॉलोनाइजर ने जैसे पाया अपने मर्जी के मुताबिक इन्होंने काट दिया। उन दिनों में कांग्रेस की सरकार थी, और सरकार किसी की भी हो, सरकार कोई भी कहने वाला बोलने वाला नहीं है। जैसे जिसको जमींदार को जहां मौका मिला वहां पे ज़मीनें बेच दी, काट दी। उन्होंने कोई डिजाइन करके DDA का कोई नक्शा के तहत तो प्लॉट काटा नहीं गया है, अपने मर्जी से प्लॉट कट गया, और प्लॉट कटने के बाद मकान बनता गया। कॉलोनी को यहाँ के जो भी विधायक हों या पार्षद हों, जैसे जिनको मौका मिला वो उठाते गए। रोड उठा दिया तो समाधान हो जाएगा, रोड उठाने समाधान हुआ नहीं, सारे मकान नीचे हो गए, और लोगों का पानी भी निकलना दुर्लभ है, और व्यक्ति भी घर से निकल नहीं सकता। तो कुल मिला के ये एक राम भरोसे क्षेत्र चल रहा है। राम भरोसे क्षेत्र चल रहा है, जब तक परमात्मा चाह रहा है। डेली आप देखें, डेली हताहत होती रहती है। कभी घर गिर जाता है किसी का, कहीं मौत हो जाता है, कोई बच्चा को करंट लग जाता है, कोई पानी में डूब के मर जाता है। ये डेली सूचनाएं आपको मिलती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मुंडका फाटक है और इधर दुर्गा चौक है, यहाँ से आने जाने में, जैसे अभी हम इधर से आए हैं मुंडका से, बहुत घूम के हमें आना पड़ा, तो क्या क्या परेशानियां यहाँ पे देखते हुए आ रहे हैं? मुंडका फाटक से तो एक तो आपको कोई बैटरी रिक्शा भी नहीं मिल सकता। कोई आम जनमानस अगर चाहे कि मेट्रो से या बस से रोहतक रोड से उतर के और मुंडका होते हुए हिंद विहार, लक्ष्मी विहार एक्सटेंशन, आदर्श लक्ष्मी विहार,
या ई ब्लॉक अगरनगर के लिए इधर से जो रास्ता है ये शॉर्टकट रास्ता होता है, इससे जा नहीं सकता, पैदल जाने की भी स्थिति नहीं है। और इस रोड को हमारे विधायक जी से भी बार बार कहने के बावजूद भी इस रोड पे कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। उन्होंने भी आज तक इसको इग्नोर कर दिया है बिल्कुल। उनको लगता ही नहीं कि यहाँ के वोटर्स हैं, यहाँ के लोग भी हमें वोट करते हैं, यहाँ से वो जीत के जाते हैं। उनको तो जो गली नहीं है, जहाँ से वोट नहीं मिला उसे ही बनाना है और जहाँ से मिला उसे ही बनाना है, लेकिन इसे बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस पे कोई फोकस तो नहीं। इधर दुर्गा चौक से जो रास्ता आ रहा है ये भी मेरे लगता है नरके ही है। दुर्गा चौक से भी रास्ता नरकी है। दुर्गा चौक से निकलने के लिए बाहर आज के डेट में 3 रास्ते हैं। एक मुंडका फाटक को जाती है, दूसरा 40 फुट रोड नाग मंदिर होते हुए रोहतक रोड पे जाती है आपका ये नागुली फाटक होते हुए, और तीसरा आप सूखी नहर से जा सकते हैं, चौथा एक सनी बाजार का रास्ता है। ये चारों ही रास्ते एक तरीके से ब्लॉक हैं। सनी बाजार के रास्ते में आप जाएंगे इतना जाम मिल जाएगा हर जगह, क्योंकि छोटा सा रास्ता है, उसी में आना और उसी में जाना दुर्लभ स्थिति है। नहर को पूरा खोद के रखा हुआ है, 40 फीट रोड को भी ब्लॉक कर दिया है, और मुंडका फाटक वाले रास्ते से रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर साहब जैसे आप बतला रहे हैं यहाँ के लोगों को अगर पानी वानी पीना हो तो फिर मेरे को लगता है वो गंदा ही पानी पीते होंगे। फिर गंदा ही पानी पीते हैं। जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी भी आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है, और जो समरसीबल का पानी है वो तो गंदा है ही। वाटर लेवल इतना यहाँ का ऊंचा हुआ पड़ा है, उसमें इतना TDS ज़्यादा है कि वो पी ही नहीं सकते हैं। टैंकर पे लोग मजबूर हैं, एक टैंकर आती है पूरी लाइन लगा लगा के भीड़ में लोग पानी भरते हैं, और उसमें धक्का मुक्की और झगड़ा होता है। ये रिक्शा है, देखिए पानी के अंदर रिक्शा चालक कैसे चला के रिक्शा और कैसे अपने आप को परेशानी से आया। ये नरके जीवन है खिलाड़ी का। ये जो है 40 फुट है रोड पे हम आपको दिखा रहे हैं, वो सीधा रास्ता आ रहा है। ये देखिए बाइक कैसे जा रही है और कैसे ट्रैक्टर निकल के जा रहा है पानी के अंदर, किस तरह के हालात है। और ये रिक्शा चालक के देखिए किस प्रकार पानी के अंदर ये है। ये दूरदशा है यहाँ की किराड़ी की, जो यहाँ के पद्धति देखिए। ये बैटरी रिक्शा कैसे आराम से निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।